सभी को जय माता दी। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि अपने सभी भाइयों तक ये वीडियो पहुंच जाए। इसके लिए जितने भी भाई फेसबुक लाइव से जुड़े पहले इसको शेयर करें, क्योंकि हमारे पास समय कम है और सूचना ज़्यादा पहुंचानी। आप सबको पता ही होगा कि शैलू दादा और उज्जैन की पूरी टीम आज सुबह से भूख हड़ताल पर बैठी है। महतपुर टीआई साहब को हटाने के लिए पहले भी हमने धरना प्रदर्शन किया था, तब भी हमें आश्वासन मिला था कि हमें 1 हफ्ते का समय दिया जाए, हम जांच करके टीआई साहब को वहां से हटा देंगे। वो समय भी पूरा हुआ, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारे लोगों को प्रताड़नाएं दी गई, फिर हमारे लोगों को प्रताड़ित किया गया। फिर से सभी भाइयों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हमें अब भूख हड़ताल पर बैठना है। जब तक टीआई साहब को वहां से हटाया नहीं जाएगा, तब तक हम वहां से भूख हड़ताल से उठेंगे नहीं। हम सब भी इस बात में सहमत हैं। मैं खुद स्वयं भी वहां पहुंचता, पर मेरे परिवार में मेरे पप्पू साहब को उनकी तबीयत खराब है और मैं उनको लेके हॉस्पिटल आया हुआ हूँ। उनके साथ मैं ही हूँ यहाँ पे, तो मेरा यहाँ उपस्थित रहना भी आवश्यक था इस वजह से, क्योंकि तबीयत उनकी सीरियस है, वरना मैं भी वहीं उपस्थित होता। अब जब मैं नहीं हूं तो आप सब भाइयों की भी ये जवाबदारी होती है कि हमारा भाई या हमारे सारे भाई जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं 17-18 जने, आप उनका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि वो लड़ाई उनकी निजी नहीं है। वो लड़ाई अन्याय और अधर्म के खिलाफ लड़ रहे हैं। टीआई साहब का आपको परिचय देना चाहता हूं मैं कि जो 8 जनवरी के बाद महतपुर में एक मुकदमा बना था, जिसमें जो भाई हमारे साथ वहां सेवा दे रहे थे, जो हमारे भाइयों को खाना बना के खिला रहे थे, उनके वीडियो मेरी फेसबुक लाइव पर हैं। जो वहां उपस्थित थे उनको उसी तारीख में वहां बताकर उनके ऊपर मुकदमा बना दिया गया, जो कि सरासर झूठा है। गाली गलौज का मामला था, जबकि वो वहां पर उपस्थित थे हमारे साथ और उस लाइव में भी थे। वो खाना बना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। ऐसे जो हमारे कर्णी सैनिक जो वहां सेवा दे रहे थे, उन लोगों को टारगेट कर कर उनके ऊपर मुकदमे बनाए। जो भाई नहीं थे उनके घरों पे जाकर भी धमकियां दी गई। जो एक वीडियो भी है टीआई साहब का, मैं खुद भी कल मेरे फेसबुक के माध्यम से उस वीडियो को डालूंगा, जिसमें टीआई साहब हमारे भाई पर हाथ उठा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, जबकि पुलिस के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आंदोलनकारियों को या जो भाई कोई भी विरोध प्रदर्शन करे उन पे शक्ति का प्रदर्शन करें या शक्ति का प्रयोग करें और उनके साथ मारपीट करें। हमारे भाई को थप्पड़ मारे गए। एक भाई को थाने में बेरहमी से पीटा गया, इसलिए पीटा गया कि तू वहां क्यों गया था। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि जो अन्याय टीआई है, इसके खिलाफ आप सब एक आवाज में एकजुट होकर आवाज उठाएं, क्योंकि हमारे कर्णी सैनिकों को कहीं ना कहीं परेशानियां दी जाती है, झूठे मुकदमों में फंसाया जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है कि वो विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो या फिर उस विरोध प्रदर्शन में जाए नहीं। तो आप सबसे निवेदन है कि इस प्रकार से यदि हमारे सबके साथ ऐसा ही होता रहा, हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत हैं कि ना तो लाठी डंडों से डरते हैं, न सरकार के तानाशाही रवैयों से डरते हैं। मुझे आप पर भी पूरा भरोसा है कि अभी तक आपने अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, आगे भी आप पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जो हमारे टीआई साहब हैं वो लाखों की बंदी भी लेते हैं। या आप महतपुर और आसपास के जो भाई हैं जो वहाँ रहते हैं, किसी भी समाज से हों, हमने सर्व समाज के भाइयों को आमंत्रित किया है। क्यों आमंत्रित किया? क्योंकि सर्व समाज के भाई उनसे प्रताड़ित हैं। छोटे छोटे मुकदमों में बनाकर उनसे पैसे हटे जाते हैं। ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं, महतपुर के जो लोग हैं वो सब जानते हैं कि किस प्रकार से वसूली चलती है, किस प्रकार से लोगों को डरा धमका कर
वसूली की जाती है, किस प्रकार से अवैध कब्जों में छुड़वाने के लिए पैसे लेके छुड़वाए जाते, कहाँ कब्जे करवाने हैं, जो भी चीज़ें होती हैं आप सबको पता है कि किस प्रकार से वो रिश्वतखोरी करते हैं। तो मैं तो एक ही बात जानता हूँ कि हमारे भाई जब मजबूती के साथ वहाँ डटे हुए हैं उस तानाशाही टीआई के खिलाफ, तो आप सबको भी उनका साथ देना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो एसपी साहब पर भी भारी हैं टीआई साहब, कि एसपी साहब से निवेदन कर रहे हैं। पिछले वाले एसपी साहब से भी निवेदन किया था कि साहब इनने ऐसा ऐसा करा है, वीडियो भी ले जाके दिया था कि साहब इनने मारपीट करी है, आप इनको हटा दो, वो भी नहीं हटा पाए। अभी नए साहब आए हैं, वो बोल रहे कि मैं अभी आया हूँ। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ साहब कि प्रशासन का व्यक्ति आता जाता रहता है, पर दूसरे अधिकारी भी रहते हैं, उनने भी कमेंटमेंट किया था कि आप अभी धरना प्रदर्शन मत करो, आप यहाँ बैठे हो, यहाँ से चले जाओ, हम इस पर कार्रवाई करेंगे, इनको भेज देंगे यहाँ से, पर अभी तक नहीं भेजा गया है, क्योंकि वो मोटी बंदी सबको बांट रहे हैं, नीचे से लगा के ऊपर तक पैसा पहुंचाते हैं, इसीलिए उनको वहां से हटाया नहीं जा रहा है। वरना इतना विवादग्रस्त होने के बाद व्यक्ति को कम से कम लाइन तो भेज ही दिया जाता है कि जब तक आपकी जांच नहीं होती है तब तक आप लाइन में रहोगे, पर इस प्रकार की भी कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे आप भूख हड़ताल करो, चाहे वहाँ भूख हड़ताल करते करते आपके प्राण त्याग दो, पर सरकार को, प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को इसलिए फर्क नहीं पड़ता, सरकार का दबाव होगा एसपी साहब के ऊपर, क्योंकि सरकार का आदमी टीआई, सरकार के इशारों पर, मुख्यमंत्री जी के इशारों पर उन्होंने मुकदमे बनाए, हमारे भाइयों को पीटा, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो भी उन्हीं के इशारों पे कर रहे होंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है तो एक अकेला व्यक्ति अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ सकता। आप आसपास में महिदपुर से, नागदा से, उज्जैन से, उज्जैन दक्षिण से, उत्तर से, जो भी आसपास का क्षेत्र जितना भी लगता है, बड़नगर है, सभी भाइयों से निवेदन है कि आप उनके संघर्ष में शामिल हो। वो जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई में शामिल हो, न्याय का साथ दें, धर्म का साथ दें और धर्म की ध्वजा फहराएं, ताकि ऐसे जो टीआई हैं जो अन्याय करते हैं अपने भाइयों के ऊपर, उनको सबक मिले, जो भ्रष्टाचार करते हैं उनको सबक मिले। और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आप और हम नहीं बोल पाए तो कहीं ना कहीं हमें भी अफसोस रहेगा कि हम कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको सबको वहां उपस्थित होना चाहिए, पहुंचना चाहिए और अपने भाइयों का साथ देना चाहिए। यदि हम सब वहां पहुंचेंगे, हम सब उस लड़ाई को लड़ेंगे, तो ही हमारी विजय होगी। हम 8 जनवरी का आंदोलन भी पूरी ताकत के साथ लड़े थे, और ये जिसको भी मुगालदे हों कि वहाँ कोई नहीं पहुंचेंगे, कोई नहीं आएंगे, ये अभी इधर उधर हैं, मुझे किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्थिति परिस्थिति का सामना करना पड़े, परिवार को छोड़कर यदि समाज के साथ आके खड़ा रहना पड़ेगा तो मैं परिवार को छोड़ के पहले वहां आके खड़ा रह जाऊंगा। और हमारे भाइयों को कुछ हो गया तो इसकी जवाबदार भी सरकार और प्रशासन रहेगा। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि आप वहां पहुंचे, और मेरी जरूरत लगेगा कि मुझे भी आना पड़ेगा तो मैं मेरे परिवार का काम, अस्पताल का काम छोड़ के भी वहां उपस्थित रहूंगा और आपके साथ मजबूती से, ताकत के साथ लड़ाई लड़ूंगा। आपकी ताकत, आपका विश्वास ही हमारी ताकत है, और हम तभी लड़ पाएंगे इस अन्यायी सरकार के खिलाफ जो प्रशासन का उपयोग कर अपने कार्यकर्ताओं को डराती है, धमकाती है। सरकार ये सोचती है कि कुछ, सारे नहीं, कुछ जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं उनके बल पर वो हमें दबा देगी, तो वो भूल जाए हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद और महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग, ये पूजने वाले लोग हैं। जब वो मुगलों से नहीं डरे, ये अंग्रेजों से नहीं डरे, अंग्रेजों की पुलिस से नहीं डरे, तो हम आज आपकी इन भ्रष्ट पुलिसकर्मियों से डरने वाले नहीं। और जो ईमानदार पुलिसकर्मी हैं वो भी एक बार मंथन करें, मनन करें कि क्या हम गलत बोल रहे हैं, क्या
महतपुर टीआई साहब ने हमारे भाइयों के ऊपर अत्याचार नहीं किए? आपको सब पता है, पर आप सरकार के दबाव में हो। आप मनन करना, चिंतन करना उस बात पर कि क्या टीआई साहब ने सही किया था? क्या उन छोटे छोटे बच्चों को बेरहमी से मारना अच्छी बात है? आपको मारना है तो अपराधियों को मारो। कितने ही अपराधी उज्जैन में कहीं चाकू मार के जा रहे हैं, कहीं किसी को गोली मार के जा रहे हैं, कहीं हमारी छोटी छोटी बहनों को मार रहे हैं। तब पुलिस फेल हो जाती है और एक आम करनी सैनिक को जो न्याय और धर्म की लड़ाई लड़ रहा है उसको आप पीटने लग जाते हो। जब आप फेल हो जाते हो तो आप करनी सैनिकों के ऊपर गुस्सा निकालते हो जो अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हर एक उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं जो न्याय चाहता है। हमने कौन सी गलत लड़ाई लड़ी? क्या हमारी 18 सूत्री मांगी गलत थी? सरकारों ने हमारे साथ विश्वासघात किया। या आप जितने भी लोग आए थे खुद सोचना, हमें पता है कि हमारे साथ सबसे ज्यादा जुड़े हुए लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, हर दल के, हर विचारधारा के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति ये सोचना कि क्या आप सब आए थे तो आप सबके साथ धोखा नहीं हुआ है? क्या आप और हमको सरकार ने वहां आकर मांगे नहीं मानी थी? उनका भी वीडियो उस समय का, वो वीडियो भी फेसबुक पे देखो, आप जाकर उनका पत्र भी देखो कि क्या उन्होंने नहीं कहा था कि हम आपके 18 मांगों को मानते हैं, हमारी सहमति बन रही है, हम इनको पूरा करेंगे 2 महीने में, और उसके बाद बदल जाना और उसके बाद मुड़ के भी नहीं देखना। बस सरकार खुद चाहती है कि हमारे पास आई ही नहीं। लोग बोलते हैं कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं गए। पहली प्राथमिकता, पहली प्रायोरिटी हमने भारतीय जनता पार्टी को दी। जब वो हमारे पास आए तो हमने उसको सरलता से स्वीकार किया और हमने कहा कि आप पूरा करो। पहला मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अब जब आप पूरा नहीं कर पाए, जब आप आपकी बातों से पलट गए, आपके वादों से पलट गए, तब जाकर हमने वापस कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। यदि आप कर देते तो हम आपके खिलाफ नहीं जाते। अब आपने नहीं करा है तो हमारे पास बहुत सारे दल पड़े हैं, सबको हम हमारा जो 18 सूत्री मांगे हैं वो दे रहे हैं। जो पूरा करेगा उसके साथ जाएंगे। और हमने पहले भी कहा था, वहां से भी कहा था कि डंके की चोट पे राजपूत हैं, धोखा नहीं करेंगे किसी के साथ। डंके की चोट पे खुले मैदान में आएंगे और खुले में काम करेंगे, जिसका भी करेंगे। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि उज्जैन में सेलूदा, जयराज बना और पूरी टीम, हर एक वो करनी सैनिक जो वहां भूख हड़ताल पे बैठा है, उस भाई के लिए और उस अन्यायी अधर्मी टीआई के खिलाफ वहां धरना स्थल पे पहुंचे और उनको मजबूत करें। सरकार को और प्रशासन को बताएं कि हम कहीं से कहीं तक कमजोर नहीं हैं। हम आएंगे तो माहौल भी बदलेगा और टीआई भी बदलेगा। पर हम सोच ले कि हम घर बैठे रहें और हमारे भाइयों को बोले कि आप लड़ाई लड़ो, आप लड़ाई लड़ो, तो कभी परिवर्तन नहीं आएगा। हर व्यक्ति में राम है, हर व्यक्ति में महाराणा प्रताप है, हर व्यक्ति में भगत सिंह है। उसको खुद को अपने अंदर जगाना पड़ेगा और वहां पहुंचना पड़ेगा। वो लड़ाई को खुद जाके लड़ना पड़ेगा, तब जाके परिणाम आएंगे। तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि उन भाइयों का हौसला बढ़ाएं, उनके साथ खड़े रहें और अपनी लड़ाई को मजबूती से लड़ें। और जरूरत पड़ेगी तो पूरे मध्य प्रदेश के भाइयों को बुलाएंगे। पर सबसे पहले आपका कर्तव्य है कि आप जो उज्जैन जिले के जितने भी करनी सैनिक हैं वो वहां पहुंचे। और उसके बाद भी सरकार या प्रशासन नहीं मानता है तो पूरे मध्य प्रदेश के करनी सैनिकों से आह्वान करेंगे कि वो सभी वहां पहुंचे। इसी के साथ जय माता दी, जय मां करनी। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि समय कम है, इसको सभी भाइयों तक पहुंचाना है। आपको पता है मैं कभी भी बोलता नहीं हूं कि इस लाइव को शेयर करो, आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करना, यही बोलता हूं। पर आप सभी भाइयों से निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अपने हर एक भाई तक ये आवाज पहुंच सके, क्योंकि अपन इतने फोन सभी भाइयों को नहीं लगा सकते हैं। हर व्यक्ति फोन लगाएगा तब भी जाके हम सभी भाइयों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। सोशल मीडिया एक जरिया है अपनी बात को अपने भाइयों तक पहुंचाने का। तो सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने भाइयों की ताकत बढ़ाएं, हौसला बढ़ाएं और उनके पास पहुंचे और धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन में शामिल हो। सभी भाइयों को जय सिया राम, जय माता दी, जय मां करनी।